वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। सुस्वागतम। हिंदी व्याकरण भाग 9 अविकारी शब्द। विकारी शब्द। विकारी का अर्थ है बदलने वाला, जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है। विकारी शब्द हिंदी में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। एक वचन, बहुवचन। संज्ञा एक वचन में होगा एक लड़का, बहुवचन में होगा दो लड़के। सर्वनाम एक वचन में वह और उस का प्रयोग, बहुवचन में वे और उनका प्रयोग। विशेषण का एक वचन में अच्छा घर, बहुवचन में अच्छे घर। क्रिया का एक वचन में लड़का आया, बहुवचन में लड़के आए। अविकारी शब्द के रूप में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता। यहाँ क्रिया विशेषण धीरे से का प्रयोग देखिए। लड़का धीरे से आया, लड़की धीरे से आई, लड़के धीरे से आए। हिंदी के विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का समावेश होता है और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का समावेश होता है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे वह कल यहाँ आया था, यानी आने का समय बता रहे हैं। उसी प्रकार वह कल ऊपर सोया, यानी सोने का स्थान बता रहा है। उसी प्रकार उसने धीरे धीरे आम काटा, इस वाक्य में काटने की रीति बताया गया है। इन वाक्यों में से रेखांकित शब्द क्रिया व्यापार के समय, स्थान, तरीका, रीति आदि विशेषताएं बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के प्रमुख प्रकार। क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण कार्य, व्यापार के होने के समय की सूचना देते हैं। उदाहरण, वह कल यहाँ पर आया था। उसी प्रकार कल के बदले हम परसों, आज, अभी, इस प्रकार इसमें अगर वाक्य में आए तो यह हमें सभी वाक्य हमें समय का बोध कराते हैं। उसी प्रकार वह हमेशा रोता रहता है, यह भी हमें समय का बोध करा रहे हैं। हमेशा के बदले हम सदा, अक्सर, कभी कभी यह भी शब्द जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार मैं रोज व्यायाम करता हूँ।
व्यायाम के बदले आजकल प्रतिदिन यह शब्द जोड़कर भी समय का बोध कराने वाले वाक्य बन सकते। उसी प्रकार 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार के बदले हम बराबर का भी यूज कर सकते हैं इस शब्द का। अब हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल या समयवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। अगले हफ्ते, इन दिनों, 1 घंटे बाद, 10 बजे, 2 साल पहले आदि क्रिया विशेषण पदबंध है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण कार्य व्यापार के होने के स्थान की सूचना देते हैं। उदाहरण, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। अंदर के बदले हम बाहर, ऊपर, नीचे इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं और यह स्थान का बोध कराते हैं। उसी प्रकार अस्पताल आगे है। अस्पताल आगे है, आगे के बदले पीछे, पास, दूर, सामने का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जितने भी वाक्य है हमें स्थान का बोध करा रहे। तुम वहां मत बैठो, वहां के बदले यहाँ, यानी ये दोनों शब्द भी स्थान का बोध करा रहे हैं। वह लड़का इधर ही गया है। इधर के बदले उधर, यानी इधर और उधर ये दोनों शब्द स्थान का बोध करा रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, किधर, चारों ओर, घर में, हर जगह, यहाँ वहाँ आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य व्यापार का तरीका, गुण, प्रकार आदि की सूचना देते हैं। फिर से एक बार देख लो, यह विशेषण कार्य व्यापार का तरीका, गुण और प्रकार आदि की सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तरीका है, वह लड़का तेज बोलता है, तो तेज के बदले धीरे धीरे बोलता है, जल्दी बोलता है, अच्छा बोलता है। यानी ये क्या कर रहे हैं, हमें विशेषण कार्य व्यापार का तरीका, गुण और प्रकार ये तीनों की सूचना हमें दे रहे हैं। पहले तरीका का आपने उदाहरण देखे, अब हम देखेंगे गुण का उदाहरण। उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा। ये गुण ध्यान के बदले लगन से, यानी उसके गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकार। वह रोते रोते बाहर आया। किस प्रकार आया, रोते रोते। उसी प्रकार हंसते हुए, दौड़कर। इस प्रकार उसके गुण, प्रकार और उसका तरीका, ये तीनों हमें इन उदाहरणों का, इस प्रकार के उदाहरण से ये विशेषण का बोध होता है। अब हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के पदबंध है चाकू से, सावधानी से, ठीक ढंग से आदि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कम लोग, ज्यादा लोग, यहाँ, कम, ज्यादा विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा का परिमाण बताते हैं। लेकिन यह शब्द जब क्रिया का परिमाण बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, तुम बहुत बोलते हो। बोलना, कैसा बोलना, बहुत बोलना, यानी क्रिया की विशेषता बताना। वह थोड़ा शर्माई। ये शर्माई क्रिया है, लेकिन कितना शर्माई, थोड़ा, ये विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता थोड़ा यानी बताता है।
उसी प्रकार बच्चा बहुत रोया। कितना रोया? बहुत रोया। तुम खूब आए। कैसे आए? खूब आए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण के लिए हम कितना से प्रश्न कर सकते हैं। संबंध बोधक। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। मेज और बिज की स्थिति के संबंध को देखिए। मेज और बिल्ली की स्थिति के संबंध को देखिए। अब ये बिल्ली है और ये मेज है, इनका स्थिति हम देखेंगे। बिल्ली मेज के ऊपर है, बिल्ली मेज के पास है, बिल्ली मेज के नीचे है। ये बिल्ली की स्थिति 3 प्रकार से, ऊपर, पास और नीचे। ऊपर दिए गए वाक्यों में के ऊपर, के पास और के नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध बता रहे हैं, इसलिए यह संबंध बोधक शब्द है। हिंदी में कई संबंध बोधक शब्द हैं। के ऊपर, के अंदर, से आगे, के बाद, के नीचे, के बाहर, से पूर्व, के समान, के सामने, के पीछे, से पहले, की तरह, के आगे, के पिछवाड़े, की ओर, की तरफ। क्रिया विशेषण भी स्थिति बताते हैं, लेकिन संबंध। क्रिया विशेषण वह अंदर गया, संबंध बोधक वह घर के अंदर गया। देखो दोनों वाक्यों में वह अंदर गया, ये क्रिया विशेषण, लेकिन यही वाक्य वह घर के अंदर गया, ये हो गया संबंध बोधक वाक्य। अब तुलना करेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक वाक्यों में। क्रिया विशेषण में वह नीचे बैठी, संबंध बोधक में वह खाट के नीचे बैठी। उसी प्रकार तुम ऊपर जाओ, संबंध बोधक में तुम छत के ऊपर चलो। समुच्चय बोधक। गीता गाना गा रही है और मोहन तबला बजा रहा है, यानी दो वाक्य और शब्द से के कारण जुड़ गए हैं, तो यह वाक्य हो गया समुच्चय बोधक। वह आज शाम को आएगा या कल सवेरे आएगा, यानी ये दो वाक्य है। वह आज शाम को आएगा और कल सवेरे आएगा, लेकिन इसमें या जुड़ गया तो ये दोनों का समुच्चय तैयार हो गया। उसी प्रकार मैं घड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये दो वाक्यों को लेकिन ने जोड़ दिया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक कहलाएगा। और, या, लेकिन आदि शब्द योजक है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में इन शब्दों से वाक्य का समुच्चय संग्रह बनता है। दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और, तथा, एवं, व, अथवा, अन्यथा, किंतु, या, लेकिन, मगर, पर, परंतु, ये सब शब्द दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, यह इसलिए इनका समावेश समुच्चय बोधक में होता है। अब हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मय, शौक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तारीफ, प्रशंसा। वाह, कितना खूबसूरत मकान है, शाबाश, तुमने कितना अच्छा गाया। पहले वाक्य में तारीफ, दूसरे वाक्य में प्रशंसा। पीड़ा, दर्द, परेशानी के वाक्य देखेंगे अब। हाय, मेरी उंगली कट गई। हाय रे, दर्द सहा नहीं जा रहा है। ओह, कैसी गर्मी है यहाँ। पहले वाक्य में पीड़ा, दूसरे वाक्य में दर्द और तीसरे वाक्य में परेशानी का एहसास हो रहा। हानि, शोक। हे राम, यह क्या हो गया। हाय अल्लाह,
कैसी मुसीबत आ गई। पहले में हानि, दूसरे में शोक। प्रसन्नता व आनंद के वाक्य लिखेंगे। वाह, मजा आ गया, आहा कितना अच्छा है यहाँ। घृणा, थू, यह भी कोई खाना है, छी कैसी बदबू है यहाँ। डर से संबंधित वाक्य। बाप रे, वह देखो कितना बड़ा सांप। आओ पाठ दोहराए। जिन शब्दों में किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया की काल संबंधी विशेषता कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने या करने का ढंग रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया का अधिक या कम होना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक। दो वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक। शोक, डर, क्रोध, घृणा तथा प्रसन्नता आदि भावों को बताने वाले शब्द विस्मयादि बोधक। आओ मिलकर गाए। क्रिया की विशेषता है दर्शाता, वह क्रिया विशेषण है कहलाता। दो संज्ञाओं का संबंध बताता, संबंध बोधक वह कहलाता। दो वाक्यों को जो जोड़े शब्द वो है समुच्चय बोधक शब्द, वो है समुच्चय बोधक शब्द। कैसे प्रकट हो मन के भाव, जब विस्मयादि बोधक का हो अभाव। भूल न जाना बातें सारी, चारों है ये शब्द अविकारी, चारों है ये शब्द अविकारी। आपको यह धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।